सवाल यह है कि खर्चा कितना होगा शिक्षा पर। प्रधानमंत्री महोदय बहुत कुछ बोल गए अपने चुनावी भाषणों में, और आज बीजेपी के अध्यक्ष बोलते हैं कि वो सब चुनावी जुमले थे। यानी चुनावी जुमले, 56 इंच का नेता जो वो बोल रहे थे कि मोदी साहब रहेंगे, वो जुमलों का नेता हो गया। अब ये जो है लागू करने वाले है नहीं, कई सारे वादे। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि खर्चा बढ़ाएंगे, बजट आने वाला है 2-4 दिनों में, लेकिन पिछले बजट के अंदर कोई खास रूप से कोई बढ़ोतरी शिक्षा के ऊपर खर्चे पे नहीं हुई। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, लैंड एक्विजिशन का जो कानून जो बना था, उस कानून से आज उसके अंदर संशोधन जो मोदी साहब की सरकार ला रही है, वो ये है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो जमीन की जरूरत होगी, वो जमीन एक्वायर करने के लिए किसानों से पूछा नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निजी एजुकेशन संस्थाओं को खोलने के लिए पूरी प्रोत्साहन होगी। तो ये जो आंदोलन आप कर रहे हो, जिसका एक मुख्य अंश ये है कि हमारे देश के जीडीपी का 6वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च हो, बजटों का 10वां हिस्सा कम से कम शिक्षा व्यवस्था को और सुधारने खर्च हो, ये एक अहम आज एक डिमांड है, जिसके बिना एक नए भारत, एक बेहतर भारत का निर्माण असंभव। और वही काम आज ये सरकार कर नहीं रही है। और ये निजीकरण और व्यापारीकरण जो शिक्षा के अंदर हो रहा है, अब अनुमति दे रही है विदेशी संस्थाओं को और विदेशी यूनिवर्सिटीज को, वो आके अपने अपने दुकानें खोले अपने हिंदुस्तान के अंदर। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब है छात्र संघ नहीं होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वहां पर कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी जहां तक वो कैंपस से है। अब ज्यादातर लोगों को सरकार अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, और ये निजीकरण जो हो रहा है उसके चलते हुए छात्रों के अंदर जो चेतना जो बढ़ती है, जब छात्र रहे उसके आधार पर समाज का कैसा बेहतर निर्माण होगा, उसके बारे में चर्चा जो होती है, और जिसके चलते हुए देश की राजनीति और देश की हालत को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास जो होता है, उस सब को खत्म करने का ये एक षड्यंत्र है। इसलिए आपको लड़ाई, जो आपकी जनवादी अधिकारों की लड़ाई, इन जो प्राइवेट निजी कॉलेजेस है उसके अंदर जिसको आगे ले जाने की जरूरत है। सरकारी कॉलेजों में भी क्या हो रहा है, कई सारे राष्ट्र है आज देश के अंदर जहां पर स्टूडेंट यूनियन के चुनाव नहीं होते। कई सारे नेता आज के हमारे देश के अंदर इसी छात्र आंदोलन के अंदर उभर कर आए हैं, जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश की नीतियों को निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों में छात्रों से कोई एक राजनीतिक चेतना का विकास ना हो। वो बंदे मजदूर के जैसे वो जो भी सरकार तय करती है उसको लागू करने के अलावा उसका और कोई काम नहीं। इसका विरोध जो आपको कर रहा है, ये जरूरी है, बिना उसके एक नया हिंदुस्तान नहीं बन सकता। तो आपकी आंदोलन आज शिक्षा की व्यवस्था में खर्चा बढ़ाने की जो सरकार की जो बेसिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से पीछे हटने के खिलाफ, और आपकी जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए हर शिक्षा संस्थान के अंदर ये ऐसी मांगे है जिसमें पहले कह रहा था बिना उसके ये नया हिंदुस्तान का निर्माण नहीं हो।